दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एक सवाल मन में काफ़ी बार आता है कि आप लोग जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो उसको आप लोगों को कब तक जारी रखना चाहिए। तो इसी सवाल का आज हम यहाँ पर जवाब ढूंढने वाले। तो एसआईपी को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में रहता है कि आप लोगों को एसआईपी कितने साल तक जारी रखनी चाहिए। तो एसआईपी कब तक जारी रखें, जो ये सवाल सभी के मन में उमड़ रहा होता है। तो एसआईपी क्या होता है? जब आप लोग म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो महीने की एक तारीख आप लोग फिक्स करते हो, जहाँ पर आप लोग एक निश्चित अमाउंट निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में। तो आखिर कब तक आप लोगों को ये जो एसआईपी आप लोगों की चल रही है, कब तक आप लोगों को निवेश करना चाहिए, तो इसी सवाल को हम समझने वाले हैं। जब भी कोई एसआईपी करता है तो वो लंबे समय की अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए एसआईपी करता है। और निवेश का जो ये मूल मंत्र है जिसके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो की जाती है लंबे समय के लिए की जाती है। तो निवेश का एक यहाँ पर मूल मंत्र सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मूल मंत्र है, जो निवेश का एक तरीका होता है जहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, यानी कि आप लोग महीने की एक निश्चित तारीख को निश्चित राशि निवेश करते हो। इससे क्या होता है, जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, यानी कि मार्केट कभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है तो आप लोगों को एक मौका मिलता है कि आप लोग ज़्यादा यूनिट वहाँ पर ख़रीद सकते हो। और जब मार्केट बढ़ जाता है, यानी कि जब मार्केट अपने हाई पे रहता है, तो उस वक्त उतने ही अमाउंट में आप लोगों को कम यूनिट मिलती है। तो जब मार्केट लो में रहेगा तो आप लोगों को उतने अमाउंट में ज़्यादा यूनिट मिलती है, और जब मार्केट हाई पर रहेगा तो आपको उतने ही अमाउंट में कम यूनिट मिलती है। यहाँ पर इसका ये फ़ायदा होता है। अब सीधे तौर पर यहाँ पर हम अब ये देखें कि एसआईपी को आप लोगों को कब तक आप लोगों को अपनी एसआईपी रखनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर जो आप लोगों के फाइनेंशियल प्लान होते हैं या फिर जो भी आप लोगों के फ्यूचर प्लान होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करते हो कि आप लोगों को कब तक अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी जारी रखनी है। तो एसआईपी की जो निवेश यात्रा आप लोगों की रहने वाली है उसको भी यहाँ पर पहले विस्तार से अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अंत में फैसला करोगे कि आप लोग एसआईपी कब तक रखना चाहते हो। तो जब भी आप लोग एसआईपी करते हो तो शुरू के जो 3 से 5 साल होते हैं वो शुरुआती यहाँ पर आप लोगों का फाउंडेशन होता है। यानी कि इस वक्त तक अगर आप लोग निवेशित रहते हो तो फिर आप लोगों को फिर जो 5 साल है उसके बाद यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने लग जाता है, और 10 से 15 साल में आप लोगों का जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अधिक तौर पर यहाँ पर देखा गया है जिस वक्त से कंपाउंडिंग अपना काम शुरू करने लग जाता है उसी वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, जिससे उनको यहाँ पर कंपाउंडिंग का पूरा पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। बाकी समय यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे निभाता है। एक एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पर समझेंगे कि टाइम का यहाँ पर कितना बड़ा रोल रहता है। तो सपोज़ अगर आप लोग 10,000 रुपीज़ पर मंथ निवेश कर रहे हो और हम मानकर चल रहे हैं कि 15% आप लोगों को यहाँ पर आपका रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7 साल में आप लोगों ने जो यहाँ पे कुल निवेश करने के बाद आपका जो अमाउंट बना है 7,16,000 रुपये बना। और ठीक यहाँ पर मात्र 3 साल तक अगर आप लोग और यहाँ पर निवेशित रहते तो आपका जो यहाँ पर टोटल अमाउंट बनता 13,15,000 के करीब यहाँ पर बन जाता है। तो यानी कि 7 साल के बाद जो कंपाउंडिंग की पावर शुरू होती है उससे यहाँ पर मात्र 3 साल में ही आपका जो अमाउंट है वो दोगुना हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो 7 साल तक अगर आप लोग निवेशित हो तो आपका कितना अमाउंट बनता है, और उसके बाद 3 साल अगर आप लोग वहाँ पर और निवेशित रहते हैं यानी कि अपनी एसआईपी को जारी रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है सीधे तौर पर यहाँ पर दोगुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग यहाँ पर अपना रोल अदा करना शुरू कर देता है। तो अधिकतर मौक़ों पर ये देखा गया है कि 7 साल की अवधि में कभी भी मार्केट से जो नेगेटिव रिटर्न है वो नहीं मिला है। तो इसीलिए लंबी अवधि के लिए अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका भी यही मानना है। तो जब भी आप लोग एसआईपी करते हो तो लंबे समय की अवधि के लिए ही आप लोगों को निवेशित रहना चाहिए, और मिनिमम तो आप लोगों को अपनी एसआईपी जो है 7 साल तक रखनी चाहिए। और अगर आप लोग बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो आप लोगों को और भी लंबे समय तक अपना एसआईपी जारी रखना चाहिए, जिससे आप लोगों का जो फंड है काफ़ी अच्छा बनता है। तो आखिर में सबसे बड़ा जो सबक है यहाँ पर पेशेंस, तो पेशेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो आप लोगों को पेशेंस होकर, यानी कि जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसको ध्यान में रख के आप लोगों को लंबे समय तक अब यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए, ताकि लंबे समय में अगर आप लोग निवेशित हो तो फिर वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा देखने को मिलता है, जो आपका जो वेल्थ है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर बढ़ा देता है। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस लेनी चाहिए। और एसआईपी अगर आप लोग शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर आप लोग किस म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।